हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1.2 का प्रश्न 2। और प्रश्न 2 के अंदर हमारे 3 सवाल हैं, 1, 2, 3। सो चलिए पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको बाद में सिद्ध करना, पहले सवाल को हल करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या फिर सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा पहला है 26 और 91 का HCF हमें निकालना। ठीक है ना। तो पहले HCF निकाल लेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो 26 और 91, ठीक है। तो हल हम लिखेंगे यहाँ पर 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पहले इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? जैसे 26 है, ठीक है। तो 26 को हम इस तरह से काटेंगे तो कट जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि, और फिर 13 एकम 13। तो 26 के जो ये 2 और 13 निकल कर आते हैं, तो ये चीज़ गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है ना। 26 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको दूसरे पेज में निकाल लेना है 26 के, और इसी तरह से 91 का निकाल लेंगे। ठीक है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर 26 के गुणनखंड कितने निकले हमारे? 2 और 13, ठीक है। बस 91 के गुणनखंड कितने निकले हैं? 7 और 13, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं 26 और 91 का HCF। 26 और 91 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? जो दोनों में हो, जो संख्या दोनों में हो उसे HCF निकालते हैं। तो ये 13 और 13 दोनों में है, तो 13 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा HCF हो गया। अब सवाल कहता है कि LCM भी निकालना है। ठीक है। तो LCM निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है? LCM बराबर तथा LCM के लिए एक फार्मूला दिया है हमें कि जो प्रश्न में सवाल दिए रहते हैं उन सवालों का गुणा, जैसे कि 26 और 91 हमको दिया है, और बटे HCF, ठीक है ना। तो हम इसे हल कर लेंगे। HCF हमारा 13 निकला है। तो LCM बराबर 26 गुणा 91 बटे 13। तो 13 से दोनों कटती हैं, ये भी कटता है और ये भी कटता है। ठीक है ना। तो हम छोटी बड़ी वाली को काट लेते हैं, तो गुणा करने में हमें आसानी होगी। तो 13 सत्ते 91, यानी कि 13 से दोनों कट गया। 13 से, यानी कि 13 से हमने इसको भी काटा, 13 एकम 13 नीचे आया, और ऊपर 13 सत्ते 91। तो ऊपर बचा भी 7 और 26, तो इनका हम गुणा करेंगे अभी। तो LCM बराबर 26 इंटू 7। तो हम इसका गुणा कर लेंगे। तो 7 6 42 की 2 हासिल आई 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। ये हमारा LCM निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं LCM बराबर 182, इस तरह से। अब दो संख्याओं गुणनफल बराबर LHCF इंटू LCM, ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ये बोल रहा है सवाल की जांच करना हमको। हम यहाँ लिखेंगे, पहले जांच लिख देंगे, जांच, ठीक है। और इसे थोड़ा सा इस तरह से आपको बना देना है। तो जांच दो, ठीक है। तो
तो जांच दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जो यानी कि जो हमें प्रश्न में सवाल दिए गए हैं, जैसे कि 26 और 91, कहता है 26 और 91 का गुणनफल, जो इसका LCM यानी कि जो इसका LCM HCF निकला है, इन दोनों का जो HCF निकला है और LCM निकला है, तो उन दोनों के गुणन के फल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर HCF क्या निकला है दोनों का 13 और इंटू करेंगे LCM कितना निकला है 182, ठीक है। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2366 बराबर, और इसका भी आप गुणा करेंगे तो 2366 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ आती है, दोनों पक्ष बराबर आते हैं 2366 बराबर 2366, और यदि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब कि आपने सवाल कहीं ऊपर गलत कर दिया है, कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो जांच इसलिए करते हैं।